हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.6 दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ योर बुक एनसीईआरटी मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। मैंने ना अभी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर। ये जो फिगर आपको गिवन है, AD इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखिए जी, जो AD है ये मीडियन है ट्राइंगल ABC की। तो देखिए मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। और मीडियन जैसे वर्टेक्स A से BC पे ड्रॉ हो रही है, सो ये ऑपोजिट साइड यानी कि वर्टेक्स A के जो ऑपोजिट साइड है BC, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जैसे कि BD इज इक्वल टू CD। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज AM परपेंडिकुलर टू BC। तो ये जो AM है ये परपेंडिकुलर है BC पे। ओके, AD मीडियन एंड AM इज द एल्टीट्यूड। सो प्रूव दैट, तब हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इस चीज को। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस BC का स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर, इसका मतलब AC का स्क्वायर। सो AC से बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हो गया, AMC। उसके अलावा AD से बनने वाला कौन सा ट्राइंगल हो गया, AMD, ठीक है। उसके बाद BC और DM। देखो BC और DM इसमें आ गया है ना। BC को हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, BC को बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तब देखेंगे। यहाँ पर भी BC बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने यहाँ पे राइट कर देते जो जो हमें गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है कि A इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AM परपेंडिकुलर टू BC। उसके अलावा AD इज द मीडियन। AD क्या है, एक मीडियन है। और मीडियन क्या करती है, साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, दैट मीन BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको कंसीडर कर लिया। नाउ अब हम इसको देखो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे, हमें यहाँ पे कौन कौन से AC स्क्वायर से कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, AMD, और AD स्क्वायर से कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, AMD। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं AC स्क्वायर के लिए। ओके, सो इन ट्राइंगल, देखो यहाँ के बाद यहाँ पे राइट करें, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा राइट करें। ओके, तो देखो AMC में कितना, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। उसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, AD। तो AD इस वाले ट्राइंगल में आएगा AMD में। सो इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AD का स्क्वायर, क्योंकि AM एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो AD हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। सो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, AM का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से AM स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी AM स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, AM स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। देखो फर्स्ट से AM स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर माइनस MC का स्क्वायर, और सेकंड से AM स्क्वायर कितना आएगा, AD का स्क्वायर, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस MD का स्क्वायर, ठीक है, MD का स्क्वायर।
ओके, तो अब देखो हमें कितना रखना है, इधर AC का स्क्वायर रखना है सिर्फ, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी को उधर शिफ्ट कर देंगे, AD का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B, ठीक है। सो MC माइनस MD एंड MC प्लस MD, ठीक है। तो यहां से देखो MC माइनस MD, MC माइनस MD कितना आ गया हमारे पास CD, और MC प्लस MD, MC प्लस MD, यहां से तो हमारे पास कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे अभी ऐसे छोड़ देते, इसको राइट करते, ओके, इसको राइट करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस MC माइनस MD, MC माइनस MD कितना बचेगा, CD, कितना बचेगा CD, और यहाँ पे MC प्लस MD, है ना, MC प्लस MD। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD। देखो MC को हम क्या लिख सकते हैं, MD प्लस CD, MD प्लस CD, उसके अलावा MD ही है, ठीक है। कितना रखेंगे MC को रिप्लेस करेंगे MD प्लस CD प्लस MD। तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD, MD ट्वाइस ऑफ MD प्लस CD। अब देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ CD इंटू MD प्लस CD का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें CD तो चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, है ना, BC/2। हमें CD नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BC/2। यहाँ भी BC चाहिए और यहाँ भी BC चाहिए, ठीक है। MD या DM, मैं इसको यहाँ पे DM कर दूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमारे DM लिखा हुआ है, तो मैं इसको DM कर देती हूँ। तो ये कहाँ से आएगा, CD को कहाँ से रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ से। कहाँ से रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ से। तो यहाँ से देखो कितना होगा, CD को रिप्लेस करेंगे कैसे, देखो BC इज इक्वल टू, देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BD प्लस CD, ओके। सो BC इक्वल्स टू BD, यहाँ पे कितना है CD, तो हमें CD को रिप्लेस करना है, तो BD को हटा देंगे, है ना। तो CD प्लस CD कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, ओके। सो BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, सो CD इक्वल्स टू BC/2, ठीक है। CD इक्वल्स टू BC/2, ठीक है, CD इक्वल्स टू BC/2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ से राइट करी है, ठीक है, यहाँ से राइट करिए। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ओके, क्योंकि मैं इसको साइड में राइट कर दूंगी, ओके। सो CD इक्वल्स टू BC/2, यहाँ राइट कर देती हूँ मैं कि BC इक्वल्स टू कितना, या फिर मैं इसको ना यहाँ पे रहने देती हूँ, है ना। BC इक्वल्स टू कितना, BD प्लस CD इक्वल्स टू CD प्लस CD, तो BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, सो BC/2 इक्वल्स टू CD, ठीक है। सो अब देखो CD की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसको लेंगे हम इक्वेशन 2 और इसको लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ओके, CD को रिप्लेस करेंगे, सो AC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD को कितना लिखेंगे, BC/2, 2 इंटू BC/2 इंटू DM प्लस CD की जगह BC/2 का होल स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, BC/2 का होल स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ओके। सो
यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे ना आप ये ध्यान रखें कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए था, हमें MC नहीं चाहिए था, है ना। क्वेश्चन में हमें MC नहीं चाहिए था, तो MC को हमने रिप्लेस करके MD और CD की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि CD से हमारे पास क्या आ सकता था, BC आ सकता था, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे प्लान करके इस क्वेश्चन को इजीली हमने सॉल्व कर दिया। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैं इसको रफ करने वाली हूँ। देखिए, सो बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट पार्ट इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉपर्टीज लिखी थी गिवन वाली, वो हमने यहाँ पे भी राइट करी हुई है, ठीक है। सो देखो, अब हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे, साइड्स देखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव करा ना, इन द सेम वे AB स्क्वायर, इसका मतलब AB स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में आएगी, AMB में, ठीक है। उसके अलावा AD स्क्वायर किस में आएगा, हमारा ADM ट्राइंगल में आएगा। तो जब हमें स्क्वायर ही चाहिए तो हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो देखिए, इन ट्राइंगल AB स्क्वायर चाहिए, सो ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। आप यहाँ पे पूरा राइट करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं अब हम कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, BM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। सो AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल, अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए AD, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AMD या फिर ADM, इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, AD, देखो ये वाला एंगल 90 है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस, तो इसका मतलब AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AM का स्क्वायर प्लस MD, यहाँ पे कितना चाहिए, DM, तो DM ही राइट करते हैं। सो DM का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो, दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन है, AM और AM हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ से भी हम AM स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, AM, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ना, AM स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। अब देखो, फर्स्ट के लिए AM स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और AB के स्क्वायर में से माइनस BM स्क्वायर, ओके। और सेकंड के लिए AM स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, AB का स्क्वायर। सो AB को इधर रखते हैं, बाकी को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में। सो AD का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BM माइनस DM और BM प्लस DM। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फर्स्ट टाइम राइट कर रही हूँ, अभी तक मैंने राइट नहीं किया, सिर्फ आपको बोल के बताया था। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। सो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, आगे यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BM माइनस DM। देखो, BM माइनस DM, इसको अभी हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं, BM माइनस DM। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे BM प्लस DM।
देखो बी एम प्लस डी एम, इसका मतलब बी डी, तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ बी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या नहीं चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या नहीं चाहिए, देखो बी सी डी एम, इसका मतलब हमें बी एम नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में बी एम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी एम को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे बी एम को, बी डी माइनस एम डी या डी एम। बी एम को कैसे, देखो बी डी क्या है हमारे पे, देखो इधर, देखो इधर है ना, देखो बी डी बी डी बी डी, ये बी डी, बी डी में से जब हम डी एम को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी एम आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं राइट करूँगी अभी, देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। बी एम को आप चेंज करूँगी मैं, बी एम को बी डी माइनस डी एम, और एक डी एम यहाँ पे है ना, इंटू बी डी, इंटू बी डी है ना, ये जो बी डी है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब देखो बी डी माइनस डी एम इंटू डी एम, ट्वाइस ऑफ डी एम, ओके, इंटू बी डी। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी, सो बी डी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू डी एम। अब देखो क्वेश्चन में हमें लेके क्या आना है, क्वेश्चन में हमें लेके क्या आना है, हमें क्या नहीं चाहिए, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, बी डी का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए है ना। डी एम के साथ हमें, देखो यहाँ पे हमें बी डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी सी बाई टू, और यहाँ पे भी डी एम के साथ हमें बी सी चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी वही वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में लगाई थी। क्या लगाई थी कि ए डी इज द मीडियन, AD is the median, so BC is equal to BD plus CD। मैं थोड़ा सा राइट करके बता देती हूँ, देखो राइट करके बता देती हूँ कि BC is equal to BD plus CD। तो BD और CD, ठीक है, रिप्लेस क्या करना है हमें, BD को, तो BD प्लस BD कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ओके, सो BC equals to twice of BD, so this implies BD equals to half of BC। this is equation, this is सेकेंड पार्ट के लिए ले रही हूँ, सेकेंड पार्ट के लिए ये हमारी सेकेंड है, ठीक है, और ये हमारी थर्ड है। जो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन ले ली थी वो अलग है, ये हमारी सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी को रिप्लेस करके कितना लिखेंगे, हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी को रिप्लेस करेंगे इंटू बी सी बाय टू इंटू डी एम। 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, माइनस कितना, बी सी, यहाँ से लिखेंगे बी सी इंटू डी एम, ओके, इन्होंने डॉट लगाया बीच में तो हम भी डॉट लगा देते हैं, बी सी डॉट डी एम प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर, सो हैंस प्रूव्ड, ओके। सो यहाँ पे हमने इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो भी साइड लेनी होगी ना, आपको वही वाला ट्राइंगल यहाँ पे लेना है। जैसे हमें ए बी चाहिए थी तो ए बी साइड हमारी कौन से ट्राइंगल में आ रही थी, राइट एंगल ट्राइंगल में, और ए डी चाहिए थी तो ए डी साइड हमारी कौन से वाले राइट ट्राइंगल में आ रही थी, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सो बढ़ते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैं अब यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करने वाली हूँ। आप ये वाला पार्ट यहाँ तक पहले अच्छे से नोट कर ले, ओके। तो देखिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने। देखो ए सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें ट्राइंगल ए सी मतलब जो ए सी से बनने वाला होगा ए एम सी, दूसरा ए बी स्क्वायर मीन्स जो जिसमें ए बी स्क्वायर आ रही होगी, तो ए बी स्क्वायर से बनने वाला ट्राइंगल ए बी एम, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला होगा। नेक्स्ट होगा ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, ए डी एम या फिर ए एम डी। तो ये तीनों ट्राइंगल के हमें स्क्वायर करने होंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए सो इन ट्राइंगल, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए सी लेंगे। इन ट्राइंगल ए एम सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो कितना आएगा देखो, ए एम सी में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ओके, इसको हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हमने ये वाली कंसीडर की हुई है, तो यहाँ हम इसको लेंगे सेकेंड। उसके अलावा नेक्स्ट चाहिए हमें ए बी, तो ए बी के लिए ए बी एम ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में राइट कर देती हूँ यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आप पूरा राइट करें अपनी कॉपी में। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, दिस इज 3। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, ए डी। ए डी का स्क्वायर के लिए ट्राइंगल चाहिए ए एम डी या फिर ए डी एम। सो इन ट्राइंगल ए डी एम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि एंगल ए एम डी 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनिस, सो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, एम डी या डी एम आप कुछ भी राइट कर सकते हैं ना, एम डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 4। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें लेके आना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हम वैसे वैसे यहाँ पे करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस कितना सी एम स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ए एम स्क्वायर प्लस कितना बी एम स्क्वायर, है ना। अब देखिए सेकेंड और थर्ड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड करने के बाद कितना मिला हमें, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कितना ए एम स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब देखो ए एम स्क्वायर हमारे पास वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से लेंगे। सो फ्रॉम 4 we have ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, देखिए ए डी का स्क्वायर माइनस कितना एम डी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम डी का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पे रखेंगे अब हम इसकी वैल्यू को, तो यहाँ से कितने आएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ ए एम। तो ए एम की जगह पे कितना रखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर, एम डी या डी एम आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, प्लस प्लस। अब देखिए ए एम की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, कितना बचेगा हमारे पास, सी एम का स्क्वायर प्लस कितना बी एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। देखो कैलकुलेशन है यहाँ से थोड़ी सी टफ हो जाती है, आप लोग प्लीज ध्यान से करें ये वाली कैलकुलेशन। ओके, देखिए नाउ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक एम डी को सी एम के साथ ले लेंगे और एक एम डी को बी एम के साथ ले लेंगे, क्योंकि 2 है हमारे पास। तो क्या करेंगे, एक एम डी को सी एम के साथ, एक एम डी को बी एम के साथ ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में कि ए सी का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। देखो सी एम का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला तो एज इट इज है हमारे पास, मैं राइट साइड वाला लिख देती हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एज इट इज चल रहा है, राइट साइड में ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सी एम माइनस एम डी एंड सी एम यहाँ पे राइट करती हूँ, है ना, सी एम प्लस एम डी। उसके अलावा बी एम माइनस एम डी एंड बी एम प्लस एम डी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आएगा, लेफ्ट साइड वाला सेम ही है हमारे पास, है ना, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। अब देखो सी एम माइनस एम डी, सी एम माइनस एम डी, सी एम माइनस एम डी, कितना बचेगा, सी डी, कितना बचेगा, सी डी। और इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दूं मैं, सी एम प्लस एम डी। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं बी एम माइनस एम डी। यहाँ पे देखो बी एम माइनस एम डी, यहाँ से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं बी एम प्लस एम डी, तो बी एम प्लस एम डी मिलके क्या बनाता है, बी डी। तो क्या मतलब बी एम प्लस एम डी मिलके क्या बनाता है, देखो बी एम प्लस एम डी मिलके क्या बनाता है, बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी डी और ये एज इट इज है ना, बी एम माइनस एम डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों की ना अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी डी और सी डी क्या है हमारे पास, सेम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी डी और सी डी हमारे पास क्या है, सेम है। हम यहां से राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी डी इक्वल्स टू सी डी। ओके, तो हम यहाँ पे बी डी की जगह सी डी पुट करेंगे। ठीक है, सो मुझे स्पेस चाहिए, मैं ये वाला पार्ट यहाँ से रफ करने वाली हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप ये वाला पार्ट जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, तो देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ पे राइट करने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से सी डी को और बी डी को आपस में रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि या तो बी डी को आप सी डी की फॉर्म में चेंज कर दो या तो सी डी को बी डी की फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस बी डी को सी डी की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ से क्या किया मैंने, ए सी का स्क्वायर, देखो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी, ओके, सी डी, सी एम प्लस एम डी, सी डी की जगह सी एम प्लस एम डी, ओके, प्लस अब बी डी को रिप्लेस कर दूंगी सी डी से। नेक्स्ट कितना बचेगा, बी एम माइनस एम डी, बी एम माइनस एम डी। देखो लेफ्ट वाला नहीं राइट कर रही हूँ मैं, लेफ्ट वाला एज इट इज है, मैं सिर्फ राइट वाला यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देखो ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी इंटू सी एम प्लस सी डी इंटू एम डी प्लस सी डी इंटू एम बी या बी एम, ओके, डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई माइनस सी डी डॉट एम डी। देखो सी डी और एम डी प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, सी डी और बी एम, यहाँ से हम सी डी कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, सी एम प्लस बी एम। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट वाला ना एज इट इज चल रहा है, ये ए सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, ये वाला, सो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके, ये ऐसे ही चल रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमारे पास सी एम प्लस बी एम, देखो सी एम और बी एम, देखो सी एम और बी एम मिलके क्या बनाते हैं, बी सी, है ना, बी सी। ठीक है, बी सी आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में सी डी नहीं चाहिए, तो सी डी को हम क्या रिप्लेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले दोनों पार्ट में बताया था, मैं यहाँ पे करके बता दूँ। देखो दोनों पार्ट में बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि बी सी
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, बी सी इक्वल्स टू, हमें क्या रिप्लेस करना है, सी डी को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें बी सी लाना है, सी डी को रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब सी डी प्लस सी डी, सो ट्वाइस ऑफ सी डी बी सी, सो सी डी इक्वल्स टू बी सी बाय 2, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे राइट करके समझा दिया आपको, ठीक है। तो कितना करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी की जगह कितना रखेंगे हम, बी सी बाय 2, बी सी बाय 2 इंटू बी सी, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बी सी का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में जो हमारा था वो एज इट इज ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पर लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स थे, तो 1 बाय 1 हमने तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व किए। बट अगर आपको एक बार स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।